क्लास 10 ज्योग्राफी। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मीन्स संसाधन और विकास। संसाधन क्या है? रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स इज derived from two Latin words, re plus source. Re means again and source means atoms. Now everything is available in our environment which can be used to satisfy our needs. कहने का मतलब है हमारे पर्यावरण में जितने भी सामान हैं जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, प्रोवाइडेड इट टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्स, जिसका उपयोग हम लोग तकनीकी सहायता से आर्थिक विकास का और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम लोग संसाधन का उपयोग करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स on the basis of origin. There are two types. Biotic, that means living things. For example, flora, fauna, fisheries and livestock. Next, abiotic, that means non-living things, rocks and metals. Next one, on the basis of accessibility, there are two types, runnable and non-runnable. Runnable means runnable, re plus new plus able, means जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, कभी वो ख़त्म होता नहीं है, जैसे सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट। नॉन रेन्यूएबल और नवीनीकरण संसाधन, जिसका उपयोग हम लोग एक बार करते हैं, दूसरा बार हम लोग करते नहीं हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल, खनिज और जीवाश्म ईंधन। लेकिन खनिज का उपयोग हम लोग करते हैं लेकिन उसको रिसाइकिल करके। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप देयर आर 4 टाइप्स, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल दैट मीन्स व्यक्तिगत, जो हम लोग का अपना होता है, जैसे घर हो गया, कार हो गया, कुआं हो गया, प्लॉट्स हो गया। सामुदायिक, जिसमें पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स एंड एक्सेट्रा। नेशनल, राष्ट्रीय संपत्ति, जिसमें जंगल है, वन्यजीव एंड लैंड डिवीज़न। इंटरनेशनल मीन्स, इससे बताने से पहले मैं नेशनल के बारे में बताऊंगा कि भारत का लगभग जो तटवर्ती क्षेत्र है उसका लगभग 19.2 किलोमीटर एरिया जो है वो नेशनल रिसोर्स, उसमें जो भी संसाधन मिलेंगे वो राष्ट्र के हित के लिए मिलेंगे। उसके बाद जो ओपन सीज दैट मीन्स ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर, जो खुला समुद्र है जिसमें एक संस्था के द्वारा परमिशन लेना पड़ता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के नाम से जानते हैं। On the basis, next one is on the basis of status of development. There are 4 types: potential, developed, stock and reserve. Potential, which are found in a region but have not been yet utilized. मतलब कुछ क्षेत्र में है लेकिन उसका उपयोग हम लोग करते नहीं हैं। नेक्स्ट, डेवलप्ड, जो विकसित है, which are surveyed and their quality quantity has been determined फॉर यूटिलाइजेशन। उसका गुणवत्ता, मात्रा सब पता है, सर्वेक्षण के द्वारा सब पता कर लिया, लेकिन उसका हम लोग उपयोग करते हैं। स्टॉक, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट दे डोंट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, पानी में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, लेकिन हमारे पास टेक्निक नहीं है कि हम कैसे उसको हाइड्रोजन को अलग करें और ऑक्सीजन को अलग करें। नेक्स्ट, रिजर्व, दे कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, नो हाउ बट देयर यूज हैज़ बीन स्टार्टेड। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, major problems and need for sustainable development. First, accumulation of resource in a few hands, dividing the society in haves or have not. Next one is indiscrimination use of resource, leading to global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. Next one, resource planning needed for sustainable existence of all form of life. Next, sustainable economics development means development that should take place without damaging the environment। मतलब समायोजित विकास, जिसमें हम लोग बिना पर्यावरण को डैमेज किए हुए हम लोग संसाधन का उपयोग करते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल और समिट held in Rio de Janeiro in June 1992.
attended by 100 countries delegate. Adopted Agenda 21 to achieve global sustainable development and to combat poverty disease from the world. Next, need for resource planning. क्यों आवश्यक है हमको संसाधन परियोजन का? There are regions which are rich in certain resource and deficient in some other resource. कुछ क्षेत्र में ऐसे यहाँ संसाधन बहुत हैं. Next, Arunachal Pradesh has abundance of water but lacks infrastructural development. Next, Rajasthan has abundance of solar and wind energy but lack in water resource. Need for resource planning, इसमें जो हम लोग बताएं, हम जो तीन पार्ट बताएं, इसमें है कि कुछ क्षेत्र में संसाधन बहुत हैं जिसका उपयोग हम लोग कम करते हैं. अरुणाचल प्रदेश का बात अगर करते हैं तो वहाँ से पानी का अपार भंडार है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है. राजस्थान में भी हमारा सोलर और विंड एनर्जी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं लेकिन वहाँ पानी जल संसाधन की कमी है. रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना चाहिए? पहले तो हम लोग प्रॉपर वे से इसको 3 पॉइंट में हमको डिफिनेशन देना है. Identification and inventory of resource involving a resource planning structure, matching the resource development plan with the national development plans. First 5-year plan launched after independence. Indian resource development depends on technology, quality of human resource, and historical experiences of life. How to conserve our resource, vital for any development activity. Irrational consumption and overutilization lead to socio-economic and environmental problems. Some questions are related to in this topic. First, what are resource? Next, explain the classification of resource. Next, what problem do human beings face with the indiscrimination use of resource? Next, what is the need of resource planning? And what is sustainable development? Next, what is need for resource planning in India? Explain with the help of example. And last one is describe the process of resource planning in India. Thank you.